And once again, welcome you all on my YouTube channel Commerce with Amarjit. And this is my sixth lecture from Nature and Significance of Management. जो आपका क्लास 12th का जो बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका ये आज ये लास्ट और ये सिक्स्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कोऑर्डिनेशन के बारे में। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके केस स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और सीक्वेंस में देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और लेक्चर 5th में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था। ठीक है, और आगे और भी वीडियोस आएंगे इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के और बीएसटी के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सारे वीडियोस को पूरा देखना है और सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर क्लास 12th, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि वर्क डन बाय अदर, एनी वर्क डन बाय अदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, और मैनेजमेंट एक सिंगल मेन शो नहीं है ना। मैनेजमेंट में हमेशा ग्रुप चाहिए ना। जब ग्रुप होता है तभी हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। और ये फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जितने भी मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस में क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपली मींस दैट कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सा आपकी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, और ये इट्स बाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सिंपल सा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन सिंपली मींस दैट, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन सिंपली मींस दैट ब्रिंगिंग हार्मनी। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, एक दूसरे के साथ जब तालमेल नहीं होगा तो किसी भी काम को हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक इत्र की तरह है, एक सुगंध की तरह है जो कि मैनेजमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है सभी फंक्शन के लिए, चाहे प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन सिंपली मींस दैट ब्रिंगिंग हार्मनी। ये एक प्रकार का क्या है, बैलेंस क्रिएट करता है सभी लेवल में और सभी फंक्शंस में। अगर किसी क्लास में अगर कोई टीचर या स्टूडेंट है तो अगर दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो सकती है। उसी तरह अगर आप सपोज दैट किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और इन सभी डिपार्टमेंट में जब तक तालमेल सही नहीं होगा तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, जिसके चलते क्या हो सकता है, मैनेजमेंट जो है अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट का एक कॉमन गोल होता है ना। उस गोल के पीछे मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, सारे का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैसे हम उस गोल को अचीव करें। और वो उस गोल को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स में, सभी लोगों में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। जब हम लोग में तालमेल हो सकता है मैनेजमेंट में, तभी हम किसी भी गोल को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया है ब्रिंगिंग हार्मनी, है ना। इट्स क्रिएट द कोऑर्डिनेशन इन all the functions of management, and it is also important for planning, organizing, staffing, directing, controlling। सभी जगह कोऑर्डिनेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये
एक ऐसा फंक्शन है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल समझना है, कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल। एक दूसरे में जब बैलेंस रहेगा, तालमेल के साथ कोई भी काम होगा तो वो काम क्या होगा, अच्छे से हो सकता है, और मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सिंपली मींस दैट कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट वेयर देयर इज अ ग्रुप। अगर कोई सिंगल मैन है, अगर कोई सिंगल इंसान कोई काम कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो हम ग्रुप में करते हैं, दूसरे लोगों के साथ करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे वो अपने उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके साथ वो कैसा कोऑर्डिनेशन करेगा। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा प्रोडक्शन, उतना क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उतने ज्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जहां पे ग्रुप है, organization, any organization cannot be formed without group. If we going to be form an organization, there must be a group. और जहां पे ग्रुप है वहां पे मैनेजमेंट का काम है, और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एफर्ट्स, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर का। तो मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे, ताकि कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे ग्रुप है वहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू द ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, जहां पे ग्रुप है वहां पे क्या, कोऑर्डिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन सेकेंड फीचर्स इज इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी मींस व्हाट, यूनिटी मतलब क्या होता है, यूनिटी मतलब एक साथ, है ना, एक साथ होकर काम करना, उसको बोलते हैं क्या, यूनिटी। अगर सपोज दैट, अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी ने अपना प्रॉफिट, है ना, अपना प्रॉफिट, सपोज दैट उसका प्रॉफिट यहाँ पे 2020, ओके, 2020 में सपोज प्रॉफिट है ₹5 लाख, ओके, ₹5 लाख, और मैनेजमेंट ने ये अपना एम, ये गोल सेट किया, उसका एक ऑब्जेक्टिव से गोल सेट किया कि 2022 तक, ओके, 2022 तक इस प्रॉफिट को हमको ₹7 लाख इंक्रीज करना है। ठीक है, मैनेजमेंट ने ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन क्या ये डिसीजन जो गोल अचीवमेंट का जो बात है, ये क्या कोई अकेले पूरा कर सकता है? कैसे परचेज डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, यहाँ पे सारे जितने भी डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट के, जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कैसे भी करके कॉमन गोल के डायरेक्शन में सभी उस कॉमन गोल के डायरेक्शन में काम करे, ताकि गोल क्या हो, जल्दी अचीव करे, और मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को 5 लाख से 7 लाख तक जा सके। और ये तभी पॉसिबल है जब कोऑर्डिनेशन होगा, चाहे टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो, लोअर लेवल में हो, और वेदर इट इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के लोग कोऑर्डिनेशन के साथ अगर काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने से सबसे पहला फायदा ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना, सब लोग एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होंगे, और काम करने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब है कि एक कॉमन डायरेक्शन में चलना, और वो कॉमन डायरेक्शन तभी पॉसिबल है देन इफ मैनेजमेंट इज फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन है तो ये आसानी से क्या हो सकती है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स आसानी से क्या हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, और थर्ड है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मींस इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप 1 ईयर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखे, या एक समय कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख रहे हो और दूसरे टाइम में क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। जिस तरह से मैनेजमेंट के किसी भी काम में प्लानिंग की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत होती है, ये सारे भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसी तरह मैनेजमेंट का ये जो
कोऑर्डिनेशन ये भी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हर हर काम में, हर डिपार्टमेंट में क्या है, हर जगह पे इट इज एन परवेसिव नेचर। हर जगह पे क्या है, कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करना है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम बात करें, डे टू डे लाइफ में भी अगर हमारा किसी के साथ तालमेल सही नहीं होता है तो आपका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन खराब हो सकता है। रिलेशन क्या हो सकता है, आपका रिलेशन किसी के साथ बिगड़ सकता है। उसी तरह अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, है ना, तो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बहुत पुअर हो सकती है, रिलेशन खराब हो सकती है, और मैनेजमेंट उसमें क्या होगा, कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस कोऑर्डिनेशन क्या मेंटेन करना है, टाइम टाइम क्या करना है, मेंटेन करना है, हर काम में, हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का इत्र है, उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को। देन आपका जो फोर्थ है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मींस which can be used or applied each and every place, each and every department and each and every anywhere, है ना, कहीं पे भी, सभी जगह पे जरूरत है इसका। चाहे आप परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, आपका बिजनेस किसी फॉरेन कंट्री में है, इंडिया में, कहीं पे भी, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को फॉलो कर रहा है, उसको क्या है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। आपको कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में। सिंपल सा मतलब है क्या, तालमेल, ब्रिंगिंग हार्मनी, हार्मनी होना चाहिए, और ये सभी जगह क्या है, बहुत ही जरूरत होती है इसकी। इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव नेचर। ठीक है ना, जिस तरह हम प्लानिंग को बोलते हैं क्या, प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। हम लोग पहले सोच के कोई काम को करते हैं, और किसी भी काम को अगर सही तरीके से करना है तो आपको प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आप किसी भी काम को अगर करना चाहते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन में जरूरत है, क्योंकि जहां पे ग्रुप है वहां पे कोऑर्डिनेशन मस्ट है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो फिफ्थ है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। ओके, इट सिंपली मींस दैट coordination is responsibility for all the manager, whether it is a purchase manager, sales manager, finance manager, production manager, जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी डिफरेंट मैनेजर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंपनी में काम करते हैं, उनका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करें, अब साथ साथ अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ कैसे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाए, एक बेटर रिजल्ट दे पाए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ओके, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट है कंपनी में, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट में क्या आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट का जो कॉमन गोल है उसको सभी लोग मिलकर क्या अचीव कर पाए। ओके, और लास्ट में है कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है जिसको बहुत ही केयरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, और ये सभी जगह यूज करना है। बिना कोऑर्डिनेशन के हम मैनेजमेंट के गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये इतना इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को मैनेजमेंट की जो 5 फंक्शंस है, सभी फंक्शंस में क्या है, कोऑर्डिनेशन का यूज है। आपके बुक में है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सीखा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केस स्टडी के लिए, इससे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप एग्जामिनेशन में। तो ये कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन, और इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर 6th में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पूरा चैप्टर को हमने कवर किया है डिटेल्स में, लेक्चर 1 to 6। ठीक है, आपको पहले फर्स्ट वीडियो देखना है, सेकंड, ऐसे करके आप सीक्वेंस वीडियोस को देखें।
ओके, और आगे और भी वीडियोस आएंगे बीएसटी के सेकेंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, क्लास 11 का, ओके, और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, सारे वीडियोस को हम लोग अपलोड करेंगे। और ये आज कंप्लीट है कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कंप्लीट है। थैंक यू।